दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेन। मेरे किसान साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो भी मेरे साथी जैविक खेती करते हैं, जो भी हमारे किसान साथी चाहते हैं कि जैविक खेती करने के लिए हमको जैविक खाद की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो जैविक खाद हम कैसे बनाएं और कैसे अपने खेत की जैविक कार्बन को बढ़ाएं। तो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आज यही आता है जैविक खेती वाले किसानों के लिए कि हम अपने खेत की जैविक कार्बन को कैसे बढ़ाएं। तो मैं आपको एक छोटा सा बहुत ही सरल और कम पैसे में आपका जीवामृत खाद तैयार हो जाएगा, जिसको आप पानी के साथ में उसको बहा के खेत के जैविक कार्बन को कैसे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम हमारे पास एक 200 लीटर का एक ड्रम ले लेंगे। उसमें इसमें गोबर, गाय का गोबर और पानी और थोड़ा सा गौमूत्र और थोड़ा सा मट्ठा मट्ठा या दही छाछ, कुछ भी जो भी आपके घर में उपलब्ध है वो आप लेके इसमें डाल देंगे। और इसमें जंगल की मिट्टी और 2 किलो गुड़ और 2 किलो गेहूं का आटा, चने का आटा, बेसन, मक्के का, चने का, दाल या किसी का भी आटा जो भी घर में उपलब्ध हो वो आप इसको डाल के बना देंगे। तो दिखाओ, मैंने ये पहले ये बना रखा है, पहले ये बना है और हमने पहले भी बना दिया था इसको 200 लीटर में। और सबसे अहम बात, जो भी आपके घर का किचन का जो वेस्ट है वो इसमें डाल के सड़ा दें और धीरे धीरे इसको बनने दें, तो बहुत ही आपकी कम पैसे में जैविक खाद तैयार हो जाएगी। तो इसको लगभग 3-4 महीने हो गए हैं और ये पूरी तरह से तैयार है, रेडी है। मगर 3-4 महीने के बाद भी इसमें आपको जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु इसमें तैयार हो गए हैं उनको हम भोजन कैसे देंगे। तो आज हम बाजार से ये, वैसे तो आप सीधा भी डाल सकते हैं, जो पशुओं वाला गुड़ होता है वो भी डाल सकते हैं। तो मैं आज बाजार गया था तो बाजार से ये गुड़ लेके आया हूँ और ये टूटा फूटा बाजार में से गुड़ ले आए। इसका कोई उपयोग नहीं होता है और बहुत ही सस्ते दामों में आपको मिल जाएगा। तो आप इसको इसमें डाल दें और सबसे ज़रूरी बात यह है कि कम पैसे में ही ये खाद तैयार हो जाएगी और जितने कम पैसे में खाद तैयार होगी उसमें ही आपको फायदा है, क्योंकि हमें जो है सेल्फ और सस्टेनेबल खेती को करना है। तो उसके लिए हमको कम पैसे में ही जो हमारी खाद तैयार हो वो बनानी है। अब ये जीवामृत हमारा बन के तैयार है तो पहले से इसमें हमने डाल रखा है ये सब जंगल की मिट्टी, गुड़ और आटा, गौमूत्र और गोबर, गाय का गोबर। तो 3-4 महीने बाद इसको एक बार जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु इसमें पैदा हो गए हैं, अधिक से अधिक संख्या में पैदा हो हैं, अब उनको जीवित रखने के लिए हमको भोजन देना है। अब भोजन कैसे हम उपलब्ध कराएंगे? अब ये तो है नहीं कि इसमें प्रकृति का नियम है तो ये आप इनको भोजन ही नहीं देंगे, तो भोजन तो आपको देना पड़ेगा। ये दिखाओ, ये जो हमारे घर की भूसी जो हमने इस्तेमाल की है, तो भूसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जो बचा हुआ है किचन में, जो बच जाता है, उसको भी आप डाल के इसमें इस्तेमाल करें, जिससे हमारी खाद तैयार होगी और हमारा ये खाने के जो भी वेस्ट मटेरियल
वेस्ट मटेरियल जो भी हैं किचन के, वो हम डाल देंगे इसमें, डाल के हिला देंगे इनको। अब इसमें गुड़ जो हमने डाला है वो इसमें जीवों का ये भोजन है, आटा और गुड़। और हमारी किचन का जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है, कोई भी खराब, कोई भी खाने की खराब वस्तु, बची हुई चीज, कुछ भी आप एक ऐसे ही ड्रम में डाल दें और डाल के बनी रहने दें, कभी खराब तो होता नहीं है। और इसको घुमाते रहें, छाया में रखें, ढक के रखें, और एक आध महीने में ये आपकी बहुत ही अच्छी खाद बन के तैयार हो जाएगी। आप फसल पे इसका चाहो तो छिड़काव कर सकते हैं, छिड़काव नहीं कर सकते आप तो इसको पानी के साथ बहा सकते हैं। पानी के साथ बहाइए, छिड़काव कीजिए फसलों पे। कीटनाशकों का भी आपको जो है उपयोग नहीं करना पड़ेगा और कीट पतंगे भी फसलों पे कम आएंगे। और मैं समझता हूँ कुछ ही आप ऐसी ये जीवामृत खेत में लगातार बहाते रहेंगे पानी के साथ में, तो कुछ दिन में ही आपका खेत का जैविक कार्बन बढ़ जाएगा। आज के समय में जो हमारे खेतों का जैविक कार्बन 0.03 0.025 के आसपास ही निकलता है। हमको जैविक कार्बन कम से कम 1% तक लेके जाना है अपने खेत का। तो हमारी मिट्टी का जैविक कार्बन जब 1% के आसपास हो जाएगा तो हमें किसी भी तरह की जैविक खाद या रासायनिक खाद को डालने की आवश्यकता खेतों में नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ ही किसान साथियों, मैं आपको सबसे सरल कम खर्चे में ये जीवामृत बनाने की विधि आपको बताई है, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे और अपने खेतों को जैविक बनाने में हमारा सहयोग करेंगे। मेरा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक किसान जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को करें और लाभ उठाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार।